वेलकम टू ज्ञानार्पण अकेडमी। सभी शिक्षार्थियों को ज्ञानार्पण अकेडमी में स्वागत है। हम आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे और सभी और डेली के डेली आपको क्या वीडियो मिलता रहेगा। डेली के डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। साथ में ही क्या हम साइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, और साइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे तो क्या शुरू से स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी को शुरू से स्टार्ट करने से क्या पहले साइकोलॉजी का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजी कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे उत्पत्ति हुई, किसने क्या कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी को क्या क्या बोला, किसने क्या परिभाषा दी। ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या साइकोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में बातें करते हैं। अब साइकोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी क्या था। साइकोलॉजी एक दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में हुआ करता था। साइकोलॉजी का एक दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में हुआ करता था। इसके बाद क्या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकली द्वारा साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकली मनोवैज्ञानिक द्वारा सन 1590 ईस्वी में किया गया। सन 1590 ईस्वी में किया गया। अर्थात साइकोलॉजी शब्द पूछा जाता है आपके पेपर में। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकली मनोवैज्ञानिक द्वारा सन 1590 ईस्वी में किया गया। इसके बाद बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द को परिभाषित करना शुरू किया गया। तो साइकोलॉजी शब्द क्या है आपके लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस शब्द से बना है। तो साइकोलॉजी शब्द क्या है लैटिन या ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस शब्द से बना है, जहाँ पर साइकी का अर्थ क्या होता है आत्मा का, जहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा का, तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान, अर्थात सर्वप्रथम साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाला कहा गया। तो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, अरस्तु। तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, अरस्तु। आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक अरस्तु महोदय थे। तथा आत्मा का विज्ञान को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। इनके शिष्य हुए थे, एक तो प्लेटो हुए थे, दूसरे कौन से हुए थे आपके डेकार्टे। तो आत्मा का मनोविज्ञान को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, आत्मा का विज्ञान को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक डेकार्टे और प्लेटो थे। तो आत्मा का मनोविज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो अरस्तु साहब थे। तथा अरस्तु साहब का समर्थन किसने किसने किया, उनके शिष्य प्लेटो और डेकार्टे महोदय ने किया। तो सर्वप्रथम बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकली महोदय द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1590 ईस्वी में किया गया आपका। इसके बाद बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी शब्द लैटिन या ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है, जहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा का,
तथा लोगस का अर्थ होता है आपका क्या, विज्ञान या अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो जाता है कि आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना। तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु महोदय थे, तथा उनका समर्थन करने वाले कौन महोदय हुए? डिकार्टे और प्लेटो महोदय हुए। तो सर्वप्रथम पहली परिभाषा कौन सी आती है साइकोलॉजी को? तो कि क्या माना गया कि साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान है, तथा आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए? आपके अरस्तु साहब हुए, तथा उनका समर्थन कहने वाले कौन हुए? डिकार्टे और प्लेटो हुए। इसके बाद बात आती है क्या, ये परिभाषा अपने में पूर्ण अर्थ नहीं दे रही थी। यह परिभाषा अपने में पूर्ण अर्थ नहीं देने के कारण ये परिभाषा क्या हो जाती है? अमान्य हो जाती है। ये परिभाषा पूर्ण अर्थ नहीं दिए, इसलिए इस परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, कौन? पोम्पोलॉजी आते हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक कौन से आते हैं? पोम्पोलॉजी। कब आते हैं? तो आते हैं आपकी 17वीं शताब्दी। कब आते हैं? तो 17वीं शताब्दी में आते हैं। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? पोम्पोलॉजी। वो मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। लेकिन यह परिभाषा अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई। अर्थात आत्मा का विज्ञान परिभाषा अपने में पूर्ण अर्थ होने के कारण पूर्ण अर्थ नहीं था, इसलिए ये परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। आगे क्या आती है? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, कौन? पोम्पोलॉजी। तो मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? पोम्पोलॉजी। और पोम्पोलॉजी साहब क्या कहते हैं? पोम्पोलॉजी महोदय द्वारा मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो क्या हुआ? आपके पोम्पोलॉजी महोदय आए, कब आए? 17वीं शताब्दी में आए। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? मन और मस्तिष्क का विज्ञान का। यह परिभाषा भी अपने में क्या पूर्ण अर्थ नहीं दे रही थी, तो यह परिभाषा भी क्या हो जाती है? अमान्य हो जाती है। यह परिभाषा क्या हो जाती है? अमान्य हो जाती है। अगर आपको याद रखने के लिए ट्रिक आप क्या कर सकते हैं? 17वीं शताब्दी और पोम्पोलॉजी साहब ने क्या कहा था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? पोम्पोलॉजी महोदय आए। पोम्पोलॉजी महोदय ने क्या कहा? मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया। तो ट्रिक के बेस पे आप याद कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी आई। 17वीं शताब्दी में कौन? पोम्पोलॉजी साहब। और पोम्पोलॉजी साहब ने क्या मनोविज्ञान को क्या कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान का। यह परिभाषा अपने में पूर्ण अर्थ नहीं दे रही थी, इसलिए यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। इसलिए क्या हो जाती है? यह परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। आगे आपकी आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या होते हैं? विलियम वुंड। इसके बाद आपके कौन हो गए? विलियम वुंड हो गए, विलियम जेम्स हो गए, जेम्स अली हो गए, और कौन हो गए? बाइस हो गए। यह मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहते हैं? तो यह मनोविज्ञान को कहते हैं
जो 17वीं शताब्दी में कौन, पोम्पोलॉजी माने आप मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, आगे आ जाती है 18वीं शताब्दी। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य हो जाती है। अमान्य हो जाती है। आगे क्या आती है? 19वीं शताब्दी। मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड, विलियम जेम्स, और क्या आगे जेम्स अली व मनोवैज्ञानिक बाइस द्वारा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान को क्या कहा गया?